सभी भाइयों को राम राम। स्वागत है भाइयों एक बार फिर से आपका अपने YouTube परिवार मानव अहलावत YouTube चैनल पर। भाइयों आज हैं एक और नई गन्ना वैरायटी के साथ। अभी तक भाइयों मैंने इसकी वीडियो आपको नहीं बना करके दिखाई अपने खेत की कभी भी, लेकिन सोचा कि भाइयों आज वीडियो इसकी बनाई जाए। और भाइयों कैसी गन्ना वैरायटी है, कैसा अच्छा उत्पादन है कि नहीं है, ग्रोथ वगैरह कैसी है। देखिए भाइयों वहाँ वो जो ब्लैक ब्लैक से चमक रहा है, आपको कैमरा हिल रहा है तो अब ये जूम करने से ये मोर हैं, वो ब्लैक ब्लैक से चमक रहे हैं। कैमरा जरा जब ज़्यादा जूम करते हैं तो हिलने लगता है भाइयों, तो वो मोर हैं देखो ऊपर सामने। चलिए छोड़िए। तो भाइयों कैसा उत्पादन वगैरह में कैसी है गन्ना वैरायटी, ये सारी चीज़ें इसके बारे में आज मैं आपको जानकारी ज़रूर दूंगा, क्योंकि मैंने अभी तक आपको इस खेत के बारे में अपने कभी भी जानकारी दी नहीं है। तो चलते हैं भाइयों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करते ही भाइयों पहले तो मैं सबसे पहले इस गन्ने को आपको दिखाने का प्रयास करूँगा कि गन्ना किस तरह का गन्ना है। ये देखिए भैया, थोड़ा सा ब्लैक बैक्स जो है इससे वो ब्लैक कलर की है, ये वाली जो है ये देख रहे हैं आप, और अंदर से पीला, थोड़ा सा पीला, ये जिस तरह है थोड़ा दोस्तों वो निकलता है ना। और इसकी आप आँख देख लीजिए, ये देख लीजिए इस तरह की गन्ने की मोटाई अच्छी आई है, मतलब बेहतर है मोटाई, कम नहीं कह सकते। ये देखिए आप, बेहतर मोटाई का गन्ना है। ग्रोथ भी दिखाऊं तो आपको ग्रोथ भी बढ़िया इसकी आई है। तो मैं आपको ग्रोथ दिखाता हूँ। जैसे कि ये मेहड़ा बंधा हुआ है भाइयों, हमारी कैंची लगी हुई है इस मेहड़े में। ये अब मैं आपको दिखाऊंगा कि जूना जो लगा हुआ है वो जूना वो कितनी ऊंचाई पे लगा हुआ है, और उसके बाद आप इसकी ग्रोथ का पता खुद ही लगा लेना, मैं उसमें कुछ नहीं बोलूँगा। तो भाइयों ये देखिए आप, थोड़ा कैमरा नज़दीक लाना भाई। ये देखिए आप, जूना दिखा दीजिए मैं कहाँ खड़ा हूँ, और जूना मेरे हाथ से कितना ऊपर है। ये होगा जी, कितना होगा, 1 फीट होगा। हाँ जी। देख लीजिए भाइयों, मेरी जो लंबाई है ना भाइयों वो 5 फुट 9 इंच है। और अगर मान लो हाथ 2 फुट का होगा तो इसमें से आधा फुट घटा लो आप, क्योंकि सिर के ऊपर का ही जोड़ा जाएगा, तो 1.5 फीट का हाथ भी बचा है जी। तो अब आप देख लीजिए कितना है, ये होगा 7.5 फीट के आसपास के लगभग, और 1 फीट ऊपर जूना अभी कितना होगा भाई, 1 होगा 1.5 होगा, 1.5 फीट है जी। हाँ इतना जूना भी है। अब आप देखिए भाइयों कितनी इसकी हाइट होगी इस समय, और ये सब इस तरीके से ही है। आगे आ जा भाई। तो पहली बात तो भाइयों मैं एक आपसे बताना चाहूँगा, महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो ये है कि ये गन्ना वैरायटी, आ जाओ भैया और आगे आ जाओ। ये जो गन्ना वैरायटी है ना भाइयों, ये वाली दिखा भाई, गन्ना दिखाओ आप, गन्ने पर फोकस रखो, ठीक है। ये गन्ना वैरायटी 11082 COM 11082 जो पाड़े गांव की है ना भाइयों, वो है। तो पैदावार इसकी अच्छी है, पहले ही साल में बेहतर पैदावार है भाइयों, ग्रोथ वगैरह इसकी बहुत अच्छी है। और लेकिन इसमें पहले मैं आपको इसकी कमी गिनाऊंगा, उसके बाद इसकी जो इसमें अच्छी बातें हैं इस गन्ना वैरायटी में वो गिनाऊंगा। उसके बाद आप भाइयों ये आगे आ जाओ, उसके बाद आप लगाना कि इस वैरायटी को बोना चाहिए या नहीं बोना चाहिए, ये आप देखना, ठीक है जी। तो लेकिन मैं इसकी दोनों चीज़ें बताऊंगा। पहली बात मैं इसकी कमी गिनवाता हूँ भाइयों, पहले आदमी को अपनी कमी गिनवानी चाहिए। तो कमी क्या है इसमें, कमी इसमें एक तो ये है भाइयों कि ये गन्ना वैरायटी यूपी में रिलीज नहीं है, मतलब स्वीकृति मिली हुई नहीं है इसे संस्थान से, ठीक है जी। दूसरी चीज़ क्या है इसमें, थोड़ा सा इस टाइम मैंने जैसे ये लगाई है ना, तो सबसे पहले उसमें PV 99 भी है, 16030 भी है, 17018 भी है, 18231 भी है, 16202 भी है उस खेत में। लेकिन सबसे पहले ये जम के आई है उसमें। लेकिन फरवरी में अगर आप लगाएंगे तो टेम्परेचर कम होता, और भाइयों वहाँ ये जमने में थोड़ा सा लेट जाती है, यानी कि टाइट जमाव है इसका। तो ये इसकी 2 कमी है, यूपी में रिलीज नहीं है और फरवरी में इसका जवाब टाइट आता भाइयों। इससे ज़्यादा मैं इसके बारे में कुछ कमी बता नहीं सकता, और जो इसकी अच्छी बातें हैं वो भी बता देता हूँ आपको मैं।
सबसे बढ़िया बात है इसकी ग्रोथ बहुत है भाइयों। देखिए आप इसकी ग्रोथ दिखाई भाई, जरा मेरे को दिखाना। इसकी ग्रोथ इस टाइम भी अगर मैं बात करूं ना भाइयों, तो इस टाइम भी कम से कम 15 से 16 फीट के आसपास होगी भाई ग्रोथ। हाँ जी। है? हाँ जी। है इस टाइम है ना? हाँ जी। तो 16 भी ना होगी तो 15 तो होगी। अभी भी इसकी ग्रोथ इतनी है। आगे आ जाओ। नंबर 2, गन्ने की मोटाई भी अच्छी है, वो भी आपको दिखा देता हूं मैं। ये देखिए, ये देख लीजिए, गन्ने की मोटाई भी कम नहीं है, बेहतर है भाइयों। वजन इस वैरायटी में बहुत मात्रा में है। अगोला हरा भरा रहता है भाइयों इसका। ठीक है जी। वजन में तो ये वैरायटी अपने आप में मास्टर है, वजन बहुत है इस वैरायटी में भाइयों। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है ना जानकारी इसकी, वो ये है भाइयों कि ये वैरायटी गिरती नहीं बिल्कुल भी। ये जो कैंची लगी हुई ना, दिखा भाई ऊपर, ये जो कैंची लगी हुई ना जूना, ये मैंने अब लगवाया, अभी हुए होंगे इसमें 15 से 20 दिन, 15 दिन हुए होंगे भाइयों, 20 दिन नहीं हुए होंगे। तो इससे पहले ये जूने लगे हुए थे, दिखाना भाई जरा। एक जूना यहाँ लगा हुआ था, एक जूना यहाँ लगा था, 2 जूने लगे हुए थे, सिंगल लाइन में गन्ना बोया हुआ है। तो इस 2 जूने लगने के बाद कितनी आंधी बारिश आई पिछले महीने, लेकिन भाइयों इसका एक भी गन्ना गिरा नहीं। ये सबसे बड़ी इसकी खासियत है गन्ने की। मैंने देखी जड़ों का बहुत मजबूत है, इतना मजबूत गन्ना मैंने जड़ों का कोई और देखा नहीं है। तो ये है इसकी सबसे बड़ी खासियत। और रिकवरी के बात भी करें तो भाइयों, रिकवरी इसकी बहुत अच्छी बताई जाती है। मेरे पास, मैंने कोई टेस्ट तो करी नहीं, लेकिन रिकवरी इसकी बहुत बढ़िया बताई जाती है कि 11-0-15 जितने समथिंग रिकवरी इसकी है। तो रिकवरी अच्छी है तो मील ले लेंगी। आगे आना भाई। जैसे कि आपको मैं बताऊं जानकारी के लिए कि इसकी मोटाई, इसकी लंबाई, इसका वजन, जो आजकल रिलीज वैरायटी हो रही ना यूपी में, उन सबसे बहुत बहुत ज़्यादा है भाइयों। और रोग की अगर इसमें बात करें ना, तो रोग भाइयों इसमें मैंने इसमें कोराजन लगाई थी। कोराजन लगने के बाद इसमें रोग नहीं आया। हो सकता आता या ना आता, उस चीज़ की मुझे जानकारी नहीं, लेकिन मैंने दूसरे ही पानी पे इसमें कोराजन लगा दी थी भाइयों। क्लोर एंटानिलिप्रोल जो टेक्निकल आता है वो इसमें मैंने लगा दिया था। तो मुझे टॉप बोरर के बारे में इसमें जानकारी है नहीं है कि आएगा या नहीं आएगा। अब बात करते हैं दूसरी बीमारी पोका बोइंग की भाइयों। तो पोका बोइंग जरूर आया है भाइयों इसमें। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि थोड़ा सा आया या घना सा आया, मैं कहूँगा कि पोका बोइंग चाहे थोड़ा हो या घना आता भाइयों, पोका बोइंग जो आता है वो टेम्परेचर का बीमारी, मतलब वो कोई बीमारी नहीं है भाइयों। मैं पोका बोइंग को बीमारी नहीं मानता, मैं तो टॉप बोरर को भी बीमारी नहीं मानता। बीमारी होती भाइयों रेड रोट वगैरह जो आजकल 38 में आई हुई है, ठीक है ना। तो पोका बोइंग आया, लेकिन एक बार सीओसी यानी कोनी का जो धानुका किया थी उसी का स्प्रे कर दिया था, उससे कवर भी हो गया। सबसे बढ़िया बात क्या है भाइयों कि नजला, खांसी, जुखाम, बुखार बीमारी आदमी को होती है, लेकिन कवर कर जाते हैं। कुछ लोगों की इम्यूनिटी इतनी बढ़िया होती है कि जैसे मुझे भी हुआ था भाइयों कोरोना 2021 में, तो कुछ लोग कोरोना में बेचारे नहीं बच पाए भाइयों, और कुछ लोग बच गए भाइयों कोरोना में। तो जो चीज़ बच जाए बीमारी से या रोग आया उससे वो चीज़ अपने आप कवर हो जाए थोड़ी बहुत दवाई लगा करके, तो वो उसके लिए वो मैं उसे अच्छी मानता हूँ, ठीक है जी। वो उसे आप खराब नहीं कह सकते हैं। तो मैंने इसकी आपको अच्छाई भी बताई भाइयों, और इसकी मैंने जो इसमें कमी भी वो भी बता दी। अब लगाना ना लगाना आपके हाथ में है। मैं ये नहीं कहूँगा कि इस वैरायटी को लगाओ, क्योंकि कुछ भाई ये भी कमेंट करते हैं कि बाहर की वैरायटी लिया है, रेड रोट लिया है। तो रेड रोट की तो इनमें कहीं भाइयों, रेड रोट तो 38 में आ रहा भाइयों, और यहीं की वैरायटी है, ठीक है जी। रेड रोट कहाँ से आया? रेड रोट 38 में है, 38 किसान को पट कर रहा है। कोई कह रहा है कि 38 ना लगाओ, आप सब लोग कह रहे हैं, संस्थान वाले भी कह रहे हैं कि 11-0-82 11-0-15 में रेड रोट है, इसे ना लगाओ। अरे 38 को भी तो एक बार बोल लो कि 38 में रेड रोट है यार, इसे मत लगाओ। 38 को तो कोई मना नहीं कर रहा, जबकि रेड रोट हमने अपने जीवन में अगर रेड रोट जैसी बीमारी देखी तो वो 38 में ही देखी, और किसी गन्ने में अभी तक नहीं देखी है। तो चलो वो अलग का मैटर है, मैं उस पर बात नहीं करूँगा। मैं सिर्फ आपको गन्ना दिखाने का प्रयास करूँगा, ठीक है जी। तो मैं अभी दिखाता हूँ आपको।
तो ये तो थी भाइयों जो मैंने इसके बारे में जानकारी दी है। गन्ने की ग्रोथ वगैरह बहुत शानदार खड़ी है, गन्ने में हरा भरा है। मैंने एक इसमें भी स्प्रे लगाया था भाइयों, एसिटामिप्रिड करके लगाया था। एक एसिटाफेट भी आता भाइयों, एसिटामिप्रिड भी आता, दोनों चीज़ें आती हैं। और मैं इधर चल के दिखाऊंगा आपको, क्योंकि ये दोनों चीज़ें चूसने वाले कीड़े को, कीट पतंगे को ख़त्म करती है। तो जो चूसने वाला होता है ना, उसे ख़त्म कर देती। तो इसमें क्या था भाइयों कि वो जो होता ना, ये फुदका था पायरिला, तो ये चीज़ आई हुई थी, तो वो दोनों इससे मार दिया। लेकिन भाइयों क्या है कि एक मैं तो लगाऊं और कोई लगाए ना, तो भाइयों ये फिर आ जाता, जैसे ही दवाई का असर कम होता। तो ये लोग किसान भाई इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते, इसलिए कहीं ना कहीं नुकसान भी उठाते हैं। अब ये क्या है फुदका, ये आपकी गोले को वगैरह को ख़राब करता है, लेकिन हमने इसमें दवाई लगाई, अभी सही है। लगता है मुझे, हो सकता है एक आध बार और लगानी पड़ जाए, क्योंकि इसमें फिर से आना शुरू हुआ है भाइयों। ये देखिए, अब ग्रोथ देखिए आप भाइयों इसकी, गन्ने की कलर भी बढ़िया है और गन्ना भी बहुत बढ़िया क्वालिटी का है। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। कमेंट करके ज़रूर बताना भाइयों वीडियो कैसी लग रही है आपको, ये गन्ना वैरायटी कैसी लगी। बहुत अच्छी खड़ी मेरी नज़रों में तो, लेकिन आप भी बताना कि कैसी खड़ी है। अगली गुल में और चल के दिखाता हूँ। ये भाइयों 1 एकड़ में थोड़ा सा कम है मेरे पास, काफ़ी है 1 एकड़ में थोड़ा सा कम है, यानी कि लगभग 4 बीघे। हमारे यहाँ जो बीघा है ना, वो भी 843 मीटर का है भाइयों, बड़ा वाला बीघा जो होता है वो है, लेकिन ये थोड़ा 1 एकड़ में कम है। तो इस तरह से मैं फिर अगली गुल में आया, ये है भाइयों। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। कमेंट करके ज़रूर बताना भाइयों वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।